13 नंबर क्वेश्चन है, इसका अर्थ देख लो। कह रहे हैं व्हाट इज द फिजियोथेरेपिस्ट, व्हाट मानी क्या, डिड द फिजियोथेरेपिस्ट मानी मनोचिकित्सक, फ्रेंड मानी मित्र ने, ऑफ द चार्ली चार्ली के मनोचिकित्सक मित्र ने, टेल मानी बताया, हिम मानी उसे, वहन मानी जब, चार्ली टोल्ड चार्ली ने बताया, हिम मानी उसे, अबाउट मानी बारे में, द थर्ड लेवल तीसरे तल के बारे में बताया, एट द ग्रैंड सेंट्रल, एट द ग्रैंड सेंट्रल पर। तो कह रहा था फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड इंटरप्टेड, फिजियोथेरेपिस्ट मतलब मनोचिकित्सक के मित्र ने, इंटरप्टेड मानी व्याख्या की, बताया, चार्लीज फाइंडिंग चार्ली के पाने को, द थर्ड लेवल को, बाज मानी था, रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस मतलब ये स्ट्रेस का रिजल्ट है, मतलब उसे तनाव है, एंड फियर डर है, एंड इनसिक्योरिटी और असुरक्षा, फॉर द मॉडर्न बर्ड, फॉर द मॉडर्न बर्ड मतलब आधुनिक संसार से असुरक्षा का डर और तनाव के कारण उसे ऐसा लगता है। ही एक्सप्लेन्ड उसने व्याख्या की, टू हिम मानी उसके लिए, दैट मानी की, द स्ट्रेस एंड फियर तनाव और डर, हैड अर्ग हिम उसका परिणाम है, अर्ग मानी उत्तर देना भी होता है, हिम टू फाइंड मानी पाना, एंड मानी एक, एस्केप मानी क्या होता है, बच निकलना भी होता है, टू ए वर्ड एक संसार से, दैट बाज पीसफुल जहाँ पर, ऐसे संसार में जहाँ क्या है, शांति है, एंड हैड प्लेंटी ऑफ द लेजर, प्लेंटी लेजर का मतलब लग्जर, ऐसे ही लिखा होता है, प्लेंटी मानी अधिकता है, प्लेंटी मानी अधिकता भी होती है, ऑफ द लेजर इसे अंडरलाइन कर लो चलो। या किसी को पता है, LEISUR अवकाश, चलो ये बालक बता रहे हैं भी अवकाश है, इसका अर्थ हो सकता है अवकाश हो। ही आल्सो वह भी, टोल्ड उसने भी बताया, हिम मानी उसे, हिज हॉबी और उसकी हॉबी का मतलब होता है पसंद, ऑफ द फिलेटली मतलब उसकी क्या हॉबी थी, फिलेटली मानी स्टाम्पों को इकट्ठा करना, टिकट इकट्ठा करना उसकी हॉबी है, उसने ये बताया, बाज मानी था, आल्सो मानी भी, रेस्पॉन्सिबल मानी जिम्मेदार, फोर मानी के लिए, दिस मानी यह, अनयूजुअल एक्सपीरियंस, अनयूजुअल मानी अप्रयोग जो प्रयोग में ना आता हो, एक्सपीरियंस मानी अनुभव, ऐसा अनुभव है जो कभी प्रयोग में नहीं आए। अगला हाउ डिड द चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, हाउ मानी कैसे, द चार्ली ने प्रवेश किया, थर्ड लेवल में कैसे प्रवेश किया। तो वन नाइट एक रात, चार्ली बार कार्य कर रहा था, टिल तक लेट एट द ऑफिस, एक रात चार्ली ने लेट तक काम किया, देन तब, ही वाज इन हरी वह था, इन ए हरी वह जल्दी में था, टू गेट बैक वापस जाने को, हिज अपार्टमेंट अपने घर वापस जल्दी जाने के लिए जल्दी में था घर। सो इसलिए ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया, टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए उन्होंने शॉर्ट रास्ता चुना ग्रैंड सेंट्रल से। ही वेंट वह गया, डाउन मानी नीचे, स्टेप्स सीढ़ियों से नीचे गया, एंड कम टू फर्स्ट लेवल और प्रथम लेवल पर आया, देन तब ही बाल्क वह टहला, डाउन टू सेकंड लेवल और उसके बाद वह सेकंड लेवल पर गया, फ्रॉम वेयर जहाँ से, द सबर्डन ट्रेन
जहाँ से सबमर्डन ट्रेन छोड़ी थी। एंड ही डक्ड इनटू एन द आर्क्ड डोरवे। ही डिड द सबवे। देन तब ही गॉट लोस्ट, और तब उसने देखा कि उसका जो रास्ता था वो क्या था, खो गया था। नोइंग, जान कर के, दैट मानी कि ही वाज गोइंग, वह जा रहा है, रॉन्ग गलत, यह जानकर कि वह गलत जा रहा है। ही कंटिन्यू, उसने लगातार, टू बाल्कड, चलना स्टार्ट कर दिया, डाउनवर्ड। नीचे की ओर। द टनल टर्न, और जो टनल का मतलब होता है गुफा भी होता है। क्या होता है टनल का मतलब? गुफा। मतलब होता है टनल का मतलब, जैसे गुफा, अटल टनल हो गया, सुरंग जिसे कहते हैं ना, वो होता है टनल का मतलब। तो टनल टर्न, सुरंग मुड़ी ए शार्प, तेजी से लेफ्ट बाई की तरफ। एंड देन तब टेकिंग, उसने लिया ए शॉर्ट फ्लाइट टू स्टेयर्स, उसने सीढ़ियों के माध्यम से एक छोटी सी सीढ़ियों पर चढ़ा। और ही कैम आउट, वह आया ऑन द थर्ड लेवल, और इस प्रकार वह तीसरे लेवल पर आ गया। एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। 15 नंबर पे आ जाओ। है डाउनवर्ड मानी कह सकते हैं, आगे की तरफ ही कह दे चल। अगला कह रहे हैं वाई कुड द चार्ली नेवर। वाई मानी क्यों, कुड मानी सकता था, चार्ली नेवर अगेन फाइंड, दोबारा नहीं पा सकता था, द थर्ड लेवल, चार्ली को फिर कभी तीसरा तल क्यों नहीं मिला। तो चार्ली कुड नेवर अगेन फाइंड, चार्ली ने दोबारा कभी तीसरा तल नहीं पाया। इट इज़ बिकॉज, यह था, बिकॉज मानी क्योंकि, थर्ड लेवल हैज द एक्साइटेड हिज फैंटासी ओनली, क्योंकि तीसरा तल सिर्फ उसकी चेतना में था। फैंटेसी, फैंटेसी मानी क्या बताया था कल? अरे क्या बताया था फैंटेसी मानी कल? ऐसे ही कह सकते हैं कि उसकी जिज्ञासा में था केवल। बी कैन से, हम कह सकते हैं दैट की थर्ड लेवल बाज ए मीडियम ऑफ द एस्केप फॉर चार्ली, कि हम कह सकते हैं कि थर्ड लेवल केवल एक माध्यम था, उसको चार्ली को बचाने का एक माध्यम था। इट बाज ओनली हिज एस्केपिस्ट फैंटासी, और ये केवल उसकी काल्पनिक दशा थी। कैसी दशा थी? काल्पनिक। बस ये हो गए 3 क्वेश्चन।